राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है। जनगण मन की गीत सुनाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है। देशवासियों की खातिर सुरभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों के। माँ तेरे संतानों की कैसी लाचारी होती है। माँ तेरे संतानों की कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। मैं उन शहीदों को समर्पित कर नमन करता हूँ जिनके कारण हमारा आज ये देश आजाद हुआ है। हम परम पवित्र तिरंगा ध्वज को नमन करता हूँ। सीमा की सुरक्षा हेतु जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवानों की उतारे हम आरती। सीमा की सुरक्षा हेतु जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवानों की उतारे हम आरती। हिंद के पुजारी तुलसी कबीर मीरा, ऐसे दिव्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। भूखे रह कर नंगे पाँव जो चलाए हल, भूखे रह कर नंगे पाँव जो चलाए हल, ऐसे दिव्य किसानों की उतारे हम आरती। अपनी गोदी सुनी कर भारती की गोद पर, ऐसी मात्र गोदियों की उतारे हम आरती। ऐसी मात्र गोदियों की उतारे हम आरती। साहब, इस देश में किसी राजनीतिक मंच से या यहाँ पर किसी राजनीतिक मंच से पाकिस्तान के नारे लगते हो, तब मैं पंक्तियां निवेदन करता हूँ। ये गांधी के देश में भी गोलियों से बात होनी चाहिए। ये गांधी के देश में भी गोलियों से बात होनी चाहिए। बहुत हो गया लाड प्यार, सीधे सीधे आर पार बात होनी चाहिए। चाणक्य के बेटे हो ये भूलते हो क्यों साथी, चोटियों में थोड़ी सी गठान होनी चाहिए। चोटियों में थोड़ी सी गठान होनी चाहिए। इस पार रह के जो उस पार का जय बोले, इस पार रह के जो उस पार का जय बोल, उनसे केवल गोलियों से बात होनी चाहिए। उनसे केवल गोलियों की बात होनी चाहिए। उनसे केवल गोलियों की बात होनी चाहिए। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाँव में, आजादी के सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं। लेकिन सरगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ। मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ। आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। जो भारत को बर्बादी के हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है। इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। साहब, इस देश में चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताया जाता है। तब पंक्ति सुनते, मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ। इसीलिए मैं दरबारों का गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती है। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती है। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, कुर्सी पर से नाम हटाकर पत्थर पर रह जाता है। पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है।
राजनीति ने कुर्बानी के ऊपर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये न समझे कोई खून नहीं खौला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर स्वर्णिम की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर स्वर्णिम की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी। क्या हालात हुआ होगा जब क्रांतिकारियों ने सुना होगा कि हमारे देश के वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताया गया। तब करता हूँ। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके रोई होगी संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले से नानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले से नानी। जहाँ मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहाँ मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निंदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसकी भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन की दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टन की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसके धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हमन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंचल में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रंग में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देर रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबेना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़के शहरों को खा जाते हैं, और पुलों की शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं, और पुलों की शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। जो भारत माँ के जय के नारे गाने वाले थे, राष्ट्रवाद की गौरव गरिमा ज्ञान सिखाने वाले थे, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते थे, श्री राम मंदिर मुद्दे पर संसद में अड़ जाते थे, 60 दिनों तक रथ लेकर 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती के जो रथ ले घूमे थे, आजादी के योद्धा के पत्थर पूजे थे चूमे थे। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे। तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे। सत्ता में तुम शामिल थे तो टोक डांट भी सकते थे, सत्ता में तुम शामिल थे तो टोक डांट भी सकते थे। जो जीभ शहीदों पर थूके हुए जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे। जो सीने पर गोली खा के आगे बढ़ जाते हैं, भारत माँ का जय कह के फांसी पर चढ़ जाते हैं। जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हमन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों के लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। आज के राजनीति के लोगों का आसन कल के बासी अखबार। मैं उन सैनिकों के आसन बताता हूँ कहाँ रहते हैं वे देवों के लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगे उन बेटों का याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबा पे लो तो पलकों को तड़पा लेना, उनकी यादों के पत्थर पे 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक अपना बो के चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा दम के गीत नहीं गा सकता हूँ।
मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं चीखों में संगीत नहीं ला